हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जरूरत है सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की। देखिए ध्यान से, गिवन दैट 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा एंड 1 प्लस कोस गामा इनकी प्रोडक्ट है, और राइट साइड में 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस कोस बीटा और 1 माइनस कोस गामा इन सब की प्रोडक्ट है, एंड दीज टू आर इक्वल। राइट, बीच में इक्वल का निशान नजर आ रहा है। दीज टू आर इक्वल। क्वेश्चन इज शो दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। यहीं पे कंफ्यूजन कर रखी है, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना, लाइन को समझना है। क्या मतलब है वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वालिटी? इक्वालिटी के मेंबर कौन कौन से हैं? एक मेंबर है ये लेफ्ट साइड वाली टर्म, एक मेंबर है राइट साइड वाली टर्म। वन ऑफ द मेंबर मतलब या इसको या इसको, या ये वाला लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला प्रूव करना है कि या इसको प्रूव कर दो या इसको। किसके इक्वल? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के इक्वल। यानी कि मेरे को मैं मान के चलूं, लेट्स सपोज कि 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा 1 प्लस कोस गामा, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल प्रूव करनी है? साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा के। राइट, तो या मैं ये भी समझ सकता हूं कि 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस कोस बीटा 1 माइनस कोस गामा, इनकी प्रोडक्ट को इसके इक्वल प्रूव करना है। मेथड सेम होगा, और क्या मेथड लगाना है बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो मैं गिवन इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट के साथ होगा, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं लगेगा इसमें। 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा 1 प्लस कोस गामा। राइट, ये इक्वल है हमारे पास 1 माइनस कोस अल्फा 1 माइनस कोस बीटा 1 माइनस कोस गामा, ये इक्वल है। राइट, अब देखो इस स्टेप में अगर मैं लेफ्ट साइड को प्रूव करूं, क्योंकि इन्होंने कहा है ना वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर, चाहे लेफ्ट प्रूव करो चाहे राइट, तो मैं मान लो पहले लेफ्ट को प्रूव करना चाहता हूं। अगर मैं लेफ्ट को प्रूव करना चाहता हूं ना, तो मेरे को क्या करना है? मल्टीप्लाइंग, ट्रिकी स्टेप है बस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे। जो लेफ्ट साइड है हमारी, सेम 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा एंड 1 प्लस कोस गामा, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दो। मिलेगा क्या हमें? देखो, जब लेफ्ट साइड में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सभी के स्क्वायर्स हो जाएंगे। 1 प्लस कोस अल्फा इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कोस बीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 प्लस कोस गामा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। राइट, लेकिन राइट साइड में क्या बनेगा? ये देखो, ये 1 माइनस कोस अल्फा है, ये 1 प्लस कोस अल्फा, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 ही होता है, तो मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 माइनस कोस बीटा 1 प्लस कोस बीटा क्या बनेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा, ये बनेगा। स्टेप क्लियर है बिल्कुल। अब क्या करना है? ये राइट साइड देखो, फॉर्मूला आपने किया ना, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर अल्फा, और इसकी जगह पर साइन स्क्वायर बीटा, और तीसरे नंबर पे इसकी जगह पर साइन स्क्वायर गामा। अब देखो लेफ्ट साइड एज इट इज, लेकिन इनको मैं क्या करता हूं अब? 1 प्लस कोस अल्फा 1 प्लस कोस बीटा 1 प्लस कोस गामा, सभी के स्क्वायर्स है ना, तो इकट्ठा ब्रैकेट लगा के ऊपर एक साथ इसकी स्क्वायर कर देते हैं। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया हमारा करने वाला। क्या रह गया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
taking square roots on both sides. क्या होगा? लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस बीटा, 1 प्लस कोस गामा. और राइट साइड में स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर्स खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा. हैंस प्रूव्ड. देखो यही हमने प्रूव करना था, तो वन ऑफ द वैल्यूज हमने प्रूव कर दी है. अगर आपको अब मैं यहां पे बताऊं वन ऑफ द वैल्यू प्रूव कर दी. अगर राइट साइड आप चाहते कि नहीं मैंने 1 प्लस कोस अल्फा की बजाय ना 1 माइनस वाली साइड की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेप चेंज करना होता, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय प्लस की बजाय ये सारी माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो इसका भी प्रूव हो जाता. राइट. और अभी भी आप क्या कर सकते हो, आपने इसको इसके इक्वल प्रूव किया, इसको नंबर 1 मान लो और फिर लिखो कि जी ये लेफ्ट साइड और राइट साइड तो दोनों इक्वल दे ही रखी है ना, अगर इसकी वैल्यू ये है दैट मीन्स इसकी भी ये होगी. डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप. राइट. तो बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं आया इसमें, लेकिन दिखने में लगता था कि पता नहीं कितने मुश्किल स्टेप्स यूज होंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको नोट करिए और अल्टरनेट जो है 1 माइनस कोस अल्फा का प्रूफ करके भी देखिए अपने आप. राइट. वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.